हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम अवकलन में ही एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्पर्श रेखा तथा अभिलंब। ठीक है, वास्तव में ये अवकलन के अनुप्रयोग जो चैप्टर है उसका टॉपिक है। उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं हमारे, एक उच्च तथा निम्निष्ठ है, वर्धमान ह्रासमान है और स्पर्श रेखा तथा अभिलंब वगैरह वगैरह ऐसे हैं, सन्निकट है। ये कुछ चैप्टर्स हैं इस पर अवकलन के अनुप्रयोग के। तो उसमें जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे स्पर्श रेखा तथा अभिलंब। अवकलन की सहायता से हम अवकलन की हेल्प से हम क्या करेंगे, किसी वक्र की स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब स्पर्श रेखा अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने से पूर्व हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि स्पर्श रेखा क्या होती है और अभिलंब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बताते हैं आपको स्पर्श रेखा क्या होती है। स्पर्श रेखा इंग्लिश में बोलते हैं सर टेंजेंट लाइन, टेंजेंट। ठीक है, देखिए जैसे नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है कि ये एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श करती हुई जाएगी। अब किसको स्पर्श करती हुई जाएगी? किसी भी कर्व को। कर्व किसे क्या बोलते हैं? कोई भी वक्र। जैसे कि हमने क्लास 11th में पढ़ा है, परवलय हुआ, अति परवलय हुआ, दीर्घवृत्त हुआ, वर्त हुआ, ये सब क्या कहलाते हैं? एक कर्व कहलाते हैं, वक्र। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे कर्व। जैसे कि ये कर्व है, इसका नाम क्या है? वर्त। और इस वर्त को किसी एक बिंदु पे क्या स्पर्श करके जाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? उस वर्त की स्पर्श रेखा बोलते हैं। जैसे कि ये स्पर्श रेखा होगी, ये भी क्या होगी? वर्त की स्पर्श रेखा होगी। ये भी क्या होगी? वर्त की स्पर्श रेखा होगी। ये भी स्पर्श रेखा होगी। तो वर्त हो गया। आपने पढ़ा था एक दीर्घवृत्त इस प्रकार का होता है, तो ये भी क्या होगी? इसकी स्पर्श रेखा। ये भी क्या होगी? स्पर्श रेखा। ये भी क्या होगी? इसकी स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, तो किसी भी कर्व को, किसी भी वक्र को स्पर्श करके जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। और स्पर्श केवल एक बिंदु पर होता है इसका, वर्त के लिए। अब देखते हैं कि अभिलंब क्या होगा। अभिलंब की परिभाषा क्या होगी? अभिलंब की परिभाषा क्या होती है कि किसी भी वक्र के स्पर्श रेखा पर जो रेखा लंब होती है, स्पर्श रेखा पर खींची गई लंब रेखा को क्या बोलते हैं? उस वक्र का अभिलंब बोलते हैं। ये क्या हो गया? वर्त। ये इसकी क्या हो गई? स्पर्श रेखा। ठीक है, और इस पर जो एक लंब रेखा होगी वही क्या कहलाएगी? अभिलंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? तो ये तो इस वर्ग के लिए क्या है? स्पर्श रेखा है। ये तो इस वक्र के लिए क्या है? स्पर्श रेखा है। और ये क्या है? इसका अभिलंब है। और वर्त का जो अभिलंब होता है वो हमेशा कहाँ से होकर गुजरता है? कहाँ से होकर पास होता है? वर्त केंद्र से, वर्त के केंद्र से। वर्त हो गया। ये क्या होगी? इसकी स्पर्श रेखा होगी। ये क्या होगा? इसका अभिलंब। परिभाषा क्या है अभिलंब की? के किसी भी कर्व के स्पर्श रेखा पर जो रेखा क्या होगी? लंब होगी, वो क्या कहलाएगी? इसका अभिलंब कहलाएगी। स्पर्श रेखा और अभिलंब हमेशा क्या होते हैं? परस्पर लंब होते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक दूसरे क्या होते हैं? ये लंब होते हैं। अब इनके देखो फॉर्मूला है, किस फॉर्मूले से हम किसी भी वक्र की स्पर्श रेखा तथा अभिलंब किस प्रकार ज्ञात करें। ठीक है, देखो स्पर्श रेखा हो चाहे अभिलंब हो, दोनों एक प्रकार की क्या होती हैं? एक सरल रेखा होती हैं। और जैसे कि हम अब तक पढ़ते आए हैं कि सरल रेखा का जो समीकरण होता है वो केवल और केवल ये होता है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। ये किसी भी स्पर्श रेखा हो चाहे अभिलंब हो, ये किसी भी रेखा का क्या होता है? समीकरण होता है। ठीक है, जहाँ पर x1 और y1 तो वे बिंदु हैं जहाँ से ये रेखा होकर जाती है, होकर गुजरती है। और m क्या होता है? उस बिंदु, उस रेखा की प्रवणता, स्लोप। जहाँ पे m तो क्या होती है? उस रेखा की प्रवणता जिसका हम समीकरण निकाल रहे हैं, स्लोप बोलते हैं इसे। और x1 y1 वे बिंदु होते हैं जहाँ से होकर रेखा गुजरती है, जहाँ से होकर रेखा गुजरती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या होगा? बिंदु तो गिवन होगा, दिया हुआ होगा बिंदु को, इस बिंदु से होकर जाती है। ठीक है, कर्व मिलेगा
लेकिन क्या नहीं मिलने की, उसकी प्रवणता नहीं मिलने की। ठीक है, तो अवकलन की सहायता से हम क्या निकालेंगे, उसकी रेखा की प्रवणता निकालेंगे। अब उसका फॉर्मूला देख लीजिए क्या होगा। स्पर्श रेखा की हेल्प से जो किसी भी रेखा की प्रवणता होती है m, वो होती है dy बाई dx, और किसी बिंदु पे होती है, किसी बिंदु पे, जहां पे वो बिंदु होगा जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ होगा। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखना विशेष, जब हम m लिखेंगे तो इसका मतलब हो कि मैं प्रवणता लिख रहा हूँ स्पर्श रेखा की, स्पर्श रेखा की प्रवणता। माना m का मान तो है स्पर्श रेखा की प्रवणता, और सपोज कीजिए m डैश का जो मैंने वैल्यू रखी है, किसकी, m डैश की, वो रखी है अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता। m का मतलब क्या लिया है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, और m डैश का मतलब लिया हमने किसकी प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता। और जैसे कि अभी बताया मैंने आपको कि स्पर्श रेखा और अभिलंब क्या होते हैं, परस्पर लंब होते हैं। और जब आपने पढ़ा होगा दो रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल माइनस का 1 होता है, जिससे कि रिजल्ट आ गया, फॉर्मूला बनेगा कि m गुना m डैश ऑलवेज माइनस 1। इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, माइनस के 1। सूत्र पढ़ा होगा आपने ये वाला, m1 गुना m2 माइनस 1 होता है। यदि दो रेखाएं हैं, एक रेखा की प्रवणता m1 है, दूसरी रेखा की प्रवणता m2 है, और दोनों रेखाएं परस्पर क्या हो, लंब हो, तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, माइनस का 1 होता है। तो m गुना m डैश का मान माइनस 1 लेगा, जब कोई क्वेश्चन आएगा उसमें देखेंगे। ठीक है, तो देखो m तो कहाँ से आ जाएगा, dy बाई dx है किसी बिंदु पे, तो इसलिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, y माइनस y1, और m की जगह क्या आ गया, dy बाई dx एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर। अब फिर क्या हो जाएगा, x माइनस x1। ये हो स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, और अगर हमें किसकी दी हो तो किसकी होगी, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। जैसे ही हमें निकालना हो समीकरण किसका, अभिलंब का, तो बस क्या होगा, बिंदु तो यही रहेंगे x1 और y1। जो अपना dy बाई dx लिया, ये वैल्यू किसकी होगी, m की, x1 y1 पे, m डैश की वैल्यू m की सहायता से निकाल लेंगे। m डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के 1/m, यहाँ से ये बन गया। और फिर ये जो प्रवणता है, ये जो समीकरण है, ये स्पर्श रेखा का है। यहाँ पे केवल m के स्थान पर अगर हमने क्या लगा दिया, m डैश लगा दिया, तो वो रेखा का समीकरण निकल जाएगा, कौन से का, अभिलंब का समीकरण निकल जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो लिख ली, उसे मैंने बता दी। एक तो यही है, इनमें से दो बात हमेशा याद रखिए, यदि दो रेखाएं परस्पर समांतर हो, परस्पर समांतर हो, तो क्या होगा, उनकी प्रवणताएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। m1 बराबर किसके हो जाएगा, m2 के हो जाएगा। यदि दो रेखाएं क्या होंगी, परस्पर लंब होंगी, यदि दो रेखाएं क्या होंगी, परस्पर लंब हो, तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल माइनस का 1 होता है। ये जो बात है, ये क्वेश्चन के बीच में काम आएगी। ठीक है, अब आप एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज नंबर जो आपको करनी है, इसके बाद ये 6.6 करनी है। ये जो एक्सरसाइज है स्पर्श रेखा और अभिलंब की है, प्रश्नावली नंबर 6.6। जरूरी है लिखना, बस केवल ये लिखा रहेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 6.6।
देखिए सवाल ये है कि ये कोई कर्व है, वक्र, कौन सा है, वृत्त है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से तुलना कर देंगे 13 का स्क्वायर जाएगा। ये कोई वक्र है, इस वक्र के इस बिंदु पे खींच गई स्पर्श रेखा, फिर इसी वक्र के इस बिंदु पर क्या खींच गई है, स्पर्श रेखा। सिद्ध करना कि वे दोनों स्पर्श रेखाएं परस्पर क्या है, लंब है, परस्पर क्या है, लंब है। तो देखिए किस प्रकार करेंगे इसे। सबसे पहले देखो हमें स्पर्श रेखा क्या दिखानी, लंब। लंब दिखाने के लिए दोनों की प्रवणता गुणनफल क्या लेना, -1, यानी कि पहली प्रवणता निकाल लो इस वक्र की इस बिंदु पे, फिर दूसरी प्रवणता निकाल लो इस वक्र की इस बिंदु पे, और उनकी गुणनफल क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। और प्रवणता निकालने के लिए क्या है, प्रवणता dy/dx होगा, किसी बिंदु पे होगा। तो सबसे पहले क्या निकाल लो, उसका अवकलन dy/dx, x के सापेक्ष 2x हो गया, फिर जगह 2y dy/dx बराबर किसके, 0 के। इधर कैसा हो जाएगा, ये माइनस का 2y = dy/dx माइनस के 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, -x/y। ये आ गया क्या, इसका अवकलन। अब स्पर्श रेखा के प्रवणता निकालते हैं इस बिंदु पे 5 12 पे। तो जो m1 होगा वो क्या होगा, dy/dx होगा, किसी बिंदु पे होगा, वो बिंदु है 5 और 12, यानी कि dy/dx में x और y के स्थान पे 5 और 12 भर दीजिए क्रम से। तो नंबर 1 प्रवणता dy/dx -x/y है, माइनस x के स्थान पे 5 और y के स्थान पे 12, तो माइनस के 5/12। इसका मतलब यह है कि इस कर्व की इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची है उसकी प्रवणता कितनी है, -5/12 है। उन्हें अब इसी कर्व की प्रवणता निकाल रहा हूँ मैं dy/dx, लेकिन इस बार किस बिंदु पे निकालने हैं, 12 - 5 पे। तो उसमें x के स्थान पे क्या कर दो, 12, -12 और अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, क्या हो गया 12/5। अब m1 और m2 की क्या करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई। अगर -1 आ गया तो समझ जाओ क्या आपस में लंब है। m1 गुना m2 करके देखते हैं, एक थी 5/12 माइनस में, और एक थी 12/5 प्लस में, 5 से 5 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, क्या आ गया -1। यहाँ लिखियो सिंस चूंकि m1 गुना m2 क्या है हमारा -1, इसलिए दोनों रेखाएं जो है परस्पर क्या है, वे लंब है। होगा सिर्फ कि पहले इस बिंदु पे निकल ली सिर्फ उधर की स्पर्श रेखा वही आई थी, इस बिंदु पे निकल ली इसकी स्पर्श रेखा वही आई थी, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करके देख ली, वे क्या हो गया, लंब सिद्ध हो गया आपस में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध, दूसरा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है ये कि जो कोई कर्व है, इस कर्व के इस बिंदु पे निकालनी है स्पर्श रेखा, और इसी कर्व के इस बिंदु पे निकालनी है स्पर्श रेखा, और सिद्ध करना है कि वे दोनों स्पर्श रेखाएं परस्पर क्या होंगी, समांतर होंगी। समांतर सिद्ध करने के लिए हमें दोनों की प्रवणता क्या ला के दिखानी है, इक्वल ला के दिखानी है। ठीक है, वही तरीका। सबसे पहले dy/dx स्टार्टिंग में दिया जाएगा 6x², धीरे कितना हो गया 0। अब क्या लेंगे, x = 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता m = m1 ले लो पहली प्रवणता, dy/dx में x के स्थान पर क्या भर दीजिए, 2 भर दीजिए, 6 × 2 का स्क्वायर या 6 × 4 24 आ गया। अब की बार क्या लो, x = -2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता वो होगी m2 6, इस बार x के स्थान पे क्या भर दो, -2 भर दो, तो वो भी कितना आ गया 24 आ गया। दोनों प्रवणताएं क्या आ गई, आपस में बराबर आ गई, तो इसलिए रेखाएं कैसे हो जाएंगी, आपस में समांतर होगी। ठीक है भाई, इसे क्वेश्चन करके देखे तुम आगे नेक्स्ट क्लास में कराएंगे।